क्या हमारा जो जिस्म है वो 10-15 दिन एंटीबॉडी के बनने का वेट करेगा? ऐसा नहीं होता, बल्कि एक और तरीके से भी हम कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका नाम है अल्टरनेटिव पाथवे। उसका नाम क्या है? अल्टरनेट पाथवे। तो अब अल्टरनेट पाथवे जो है उसको देखते हैं। अब इजी है, जो मेन काम था वो हम क्लासिकल पाथवे में समझ चुके हैं, तो अब जो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है वही हम समझेंगे। तो बिलफर्ज ये इंफेक्शन हुआ और बैक्टीरिया अंदर आ गया। ये बैक्टीरिया जो है वो अंदर आया हुआ है और इस बैक्टीरिया, खास तौर पर मैं कहता हूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है हमारे पास? ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, जिसका एक और नाम हो सकता है एंडोटॉक्सिन। तो यहां पे हमारे पास एंडोटॉक्सिन्स होती हैं। इस लिपोपॉलीसैकेराइड पे एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये बैक्टीरिया जैसे ही अंदर आता है तो हमारे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और बाकी माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, सारी चीजें आ जाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो उसके आने के बाद ये जो हमारे पास एंडोटॉक्सिन था, ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है इस बैक्टीरिया के ऊपर, बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे ऊपर तो एक एक्स्ट्रा दीवार है तो दुश्मन अंदर से नहीं आएगा। लेकिन क्या हमारे बॉडी में क्या होता है कि इस एंडोटॉक्सिन को के साथ भी एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो कि डायरेक्टली अटैच हो सकता है। वो कंप्लीमेंट प्रोटीन है C3। कौन से वाला? C3 जो है वो इस एंडोटॉक्सिन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा, C3b बाइंड करेगा और C3a रिलीज हो जाएगा। C3a रिलीज हो जाएगा। जब C3b डायरेक्टली बाइंड करेगा एंडोटॉक्सिन के साथ, तो ये एक और तरह का प्रोटीन है जिसको एक्टिवेट करेगा और उस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन बी। अच्छी बात है कि कोई और नाम नहीं रखा, प्रोटीन बी है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका भी जो बी पार्ट है वो इसके साथ बाइंड करेगा और जो बी ए पार्ट है वो अवे चला जाएगा। फिर ये C3b और BB ये दोनों मिलकर, कौन सा? पहले C3b आया एंडोटॉक्सिन वाला, अल्टरनेट पाथवे हम देख रहे हैं। पहले C3b आया, C3b ने BB प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। फिर C3b एंड BB ये दोनों मिलकर C3b एंड BB ये दोनों मिलकर एज अ C3 कन्वर्टेज काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलकर एज अ C3 कन्वर्टेज काम करेंगे और C3 एक और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे C3b के फॉर्म में, जबकि C3a रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो यहां के बाद वही सारा प्रोसेस है जो पहले हमने किया था। C3b ये तीनों मिलकर C5 को एक्टिवेट कर देंगे, C5b को, C5a रिलीज हो जाएगा, फिर C5b जो है वो C6 को और C7 को, फिर आगे वो C8 को और C9 को, और इस तरीके से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन सकता है। या फिर C3b जो है वो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये जो हमारे पास C5b के बाद के इवेंट्स होते हैं जिसको टर्मिनल इवेंट्स बोलते हैं, ये 3 पाथवे हैं और तीनों में सेम है। डिफरेंट आते हैं जो अर्ली इवेंट्स होते हैं। ये अर्ली इवेंट्स में जैसे क्लासिकल पाथवे में सबसे पहले C1 एक्टिवेट हुआ ड्यू टू एंटीबॉडी, यहां पे C3 एक्टिवेट होता है ड्यू टू एंडोटॉक्सिन। तो ये एंडोटॉक्सिन की वजह से एक्टिवेट हुआ और इस C3b ने आगे फिर एक और एक्स्ट्रा प्रोटीन है B प्रोटीन जिसको बोलते हैं, उसका बाइंडिंग पार्ट उसके साथ जुड़ गया और अवे वाला पार्ट चला गया। फिर इन दोनों ने मिलकर एज अ C3 कन्वर्टेज काम किया, C3b को एक्टिवेट कर दिया। तो एमसीक्यूज जो मैं कहता हूं याद रखो, वो बाज़ दफा एमसीक्यूज जो है या क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज कौन सा है? तो क्लासिकल पाथवे में तो हमारे पास C4a और C2b था, जबकि अल्टरनेट पाथवे में जो C3 कन्वर्टेज है वो हमारे पास C3b एंड BB है। और C5 का पूछें तो उस लिहाज से ये पता होना चाहिए। बाकी जो टर्मिनल इवेंट्स है वो तीनों में सेम होता है। एक और भी पाथवे है जो हमने करना है, लेकिन शुरू वाला जो अल्टरनेट पाथवे में ये इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो सकता है और वो आगे इस बैक्टीरिया को मार देगा। लेकिन ये हमने कहा कि ग्राम नेगेटिव के लिए, लेकिन बाद में जब रिसर्चर्स जो साइंसदान लोग थे उन्होंने देखा कि यार एंटीबॉडी भी नहीं है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी नहीं है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है?
तो उसके लिए तीसरा जो हमारे पास रास्ता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का, पहले दो, एक क्लासिकल पाथवे, दूसरा अल्टरनेट पाथवे, वो तो हो गया। एक तीसरा तरीका है